जो कि है गुड़गांव से 300 किलोमीटर दूर। तो गाइस पीछे का टायर हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब हमारे फ्रंट के टायर का चेंजेस हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है XBHP की तरफ से। टायर कैसा लग रहा है? बढ़िया। यार अगर टायर बिल्कुल भी सही नहीं लगा होगा तो आपका हैंडल बबलिंग करेगा। कार में भी सीट लगे हुए हैं। अच्छा तेरी कार में भी सीट लगे हुए हैं, बाइक में भी? हेलो गाइस, दिस इज़ अकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप रावत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे और रॉक कर रहे होंगे मेरी तरह। सो गाइस आज का व्लॉग ये है कि मैं अपनी करा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन का टायर चेंज। कि यार मेरे को जाना है एक बहुत लॉन्ग राइड पे, जो कि राइड होगी राजस्थान की, और मैं जा रहा हूँ राजस्थान की सिटी धौलपुर, जो कि है गुड़गांव से 300 किलोमीटर दूर, वन साइडेड। ये एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और उस राइड की प्रिपरेशन के लिए यार मैंने सोचा, क्योंकि वहाँ पर यार बीहड़ है और वो चंबल नदी के पास है, तो ऑफ रोडिंग भी होगी, तो बेस्ट बाइक है अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं अपना टायर चेंज कराऊँ। रोड पे अगर आप बाइक चला रहे हो तो यार टायर की ग्रिप और टायर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो ऑफ रोडिंग हो, चाहे वो आपकी हाईवे की राइड हो, चाहे वो आपकी सिटी की राइड हो। मैं ट्रस्ट करता हूँ सीएट के टायर पे, जो कि है ग्रिप एक्सल प्लस, और मेरी इस बाइक में पुराना टायर भी वही लगा हुआ था। अभी मेरे को बस वो टायर की एजिंग हो गई है, इसलिए मेरे को नया टायर इसमें इंस्टॉल कराना और जाना है। और गाइज अगर मैं बात करूँ इस राइड की अपॉर्चुनिटी की, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है XBHP की तरफ से। आई एम रियली थैंकफुल। उनके काफ़ी सारी राइड्स मैंने देखी हैं और मतलब यार वो राइडिंग में इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे जैसे राइडर्स के लिए इतनी अच्छी अच्छी राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनकी मैगजीन के तो कहने ही क्या है। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ सीएट के शोरूम, जहाँ पर मेरे को अपना टायर लेना है। टायर मैंने उनको बोल दिया था, मेरी बात हो चुकी है उनसे, और उन्होंने टायर निकाल के रखा है इसका। सो एक्सेल ग्रिप प्लस पीछे का टायर और आगे का टायर, दोनों टायर हम इसका चेंज करेंगे ताकि यार हमारी राइड हो जाए बहुत स्मूथ। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं और मिलते हैं आपको शोरूम पे। Tell me baby what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering. सो चलो गाइज बातें करते करते हमारा शोरूम का रास्ता भी आ गया है। बस यहीं से हमको लेफ़्ट लेना है और उसके बाद होगा हमारा सीएट का शोरूम, और ये रहा गाइज। सो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम, और शोरूम में बस फटाफट अपने नए टायर लगवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इंस्टॉलेशन। हेलो भैया, कैसे हो? भैया आपका गुड नेम? सोनू भाई, टायर लगा दो यार, बाइक में हिमालयन है। और आप वो भैया से बात हुई थी, उसकी हिमालयन का जो आता है ना ग्रिप एक्सेल प्लस वाला, वो है ना स्टॉक में आपके पास? तो भैया फटाफट इंस्टॉलेशन कर दो। सो गाइज ये है पूरी शॉप। और भैया अपना थोड़ा एड्रेस भी बता दोगे, कहाँ पर पड़ती है ये अपना नियर बाई 4-7 के चौक पे, सेक्टर आइनॉक्स मॉल गुड़गांव। सो गाइज किसी को भी आना हो तो भैया कैसे मिल सकते हो। A few moments later. सो गाइज अभी इसका ट्यूब निकलेगा, ट्यूब निकलने के बाद फिर इसमें रिम फिट होगा, उसके ऊपर टायर लगेगा, इंस्टॉल होगा पूरा टायर। सही बोल रहा हूँ ना भैया? अपने न्यू टायर में रिम फिट हो रहा है अपना, ये रियर टायर है, और रियर टायर फिट होने के बाद अभी भैया इसमें पानी लगा रहे हो ना भैया, ये थोड़ा सा इजीली चला जाएगा ये अंदर, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टायर सेट हो जाएगा। It's me like a tidal wave. Every time you say my name, it hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. सो गाइस अपना टायर पूरा अच्छे से फिट हो चुका है, और अब इसमें भैया खाली हवा भरेंगे, एयर भरना है ना बस खाली, और उसके बाद फिट हो जाएगा बाइक में।
भैया कितना प्रेशर होना चाहिए पीछे वाले टायर में? 40 का। अच्छा, पीछे वाले रियर टायर में हमारा 40 PSI कर दिया है भैया ने। अब इसके बाद इसको इंस्टॉलेशन का दिखाएंगे आपको। It hits me like a tidal wave. Every time you say my name, it hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. I was so blind. सो गाइस, पीछे का टायर हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हमारे फ्रंट के टायर का चेंजेस हो रहा है और वो भी हार्डली मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद हमारी बाइक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी देखो गाइस यार, पीछे टायर कितना सुंदर लग रहा है यार। जब नया टायर लग जाता है ना तो बाइक की लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और एक तरीके से उसमें जान आ जाती है पूरी। A few moments later. ये तो यश आ रहा है। ये यश मेरे घर के पास रहता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भाई काम कराने आया था। कौन सी बाइक है? हिमालयन। बढ़िया लग रही है। देखी नहीं तूने? खड़ी तो रहती है घर में, कम चलती है भूसा के मुकाबले। भूसा देखी थी आप? हाँ, सही लग रही है ना? नहीं देखी, बढ़िया लग रही है। टायर चेंज हो रहा है भाई इसका। तू कहाँ से आ रहा है भाई? टायर तो बढ़िया, हमारे फ्रेंड के। फ्रेंड के यहाँ से आ रहा है। टायर कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है ना? कार में भी सीट लगे हुए हैं। अच्छा, तेरी कार में भी सीट लगे हुए हैं, बाइक में भी? बाइक कौन सी है तेरी? बाइक HF Deluxe है। HF Deluxe। अच्छा, सीट कितना टाइम से यूज़ कर रहा है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। मेरा भी सेम हुई है भाई बाइक में। मैंने अभी कार में भी चेंज करवाया। अरे वाह वाह वाह। ना आगे का टायर निकल चुका है जो कि इंस्टॉलेशन पे जा रहा है। अब उसका टायर चेंज करेंगे भैया फटाफट। भाई टायर चेंज हो जाता है तो गाड़ी में बिल्कुल जान आ जाती है ना? मजा आ जाता है। मज़ा आ जाता है बिल्कुल ना। तो रिस्क भी खत्म हो जाता है यार, क्योंकि टायर पुराना होता है तो भाई दिक्कत होती है। लेकिन C8 के टायर में जो ग्रिप मिलती है और भाई परफॉर्मेंस है वो तो अलग ही है बिल्कुल। ग्रिप अच्छी है। ग्रिप अच्छी है हाँ। A few moments later. तो भैया इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया ना सारा? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? आराम से जा सकते हैं लॉन्ग ट्रिप पे। चलो सो गाइस, देखो कितनी मस्त लग रही है यार बाइक यार। सीरियसली दोनों टायर इंस्टॉल हो गए और अब लुक ही बदल गई है। क्यों? बिल्कुल मस्त लग रही है ना भाई यार। नए टायर पड़ने के बाद ना यार बाइक का लुक बिल्कुल एनहेंस हो जाता है और चेंज हो जाता है यार। कहाँ चले यार लॉन्ग? अब इसके टेस्टिंग भी तो करनी है। द्वारका एक्सप्रेस वे चलते हैं यार, मजा आ जाएगा आपको वहाँ पर देख के यार। मतलब वो हाईवे इतना बढ़िया बना है यहाँ पर गुड़गांव के पास और हमारे घर से कितना 1 किलोमीटर दूर है बस। वहाँ पे अपनी पूरी ना टेस्टिंग करते हैं कि यार देखो लॉन्ग राइड पे जाने से पहले एक बार चेक तो कर लें, पता चले भाई कोई दिक्कत हो जाए फिर रास्ते में कैसे फंसेंगे। तो यही टेस्ट कर लेते हैं अपना चला के। चलो गाइस फटाफट अब बिल कंप्लीट करवा के और आपको मिलते हैं सीधा रोड पे। सो गाइस, अपना फाइनली टायर का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। थैंक यू भैया। बाकी गाइस अगर मैं बात करूं यार इंस्टॉलेशन की और सेटिस्फेक्शन की तो सीरियसली यार बहुत अच्छा काम किया भैया ने। आप लोग आ सकते हो इनकी शॉप पर, जो लोग आसपास रहते हैं गुड़गांव में सेक्टर 7 और सेक्टर 4 के आसपास। सो गाइस अगर मैं बात करूं टायर के कॉस्ट की तो टायर का कॉस्ट मेरे को पड़ा 7000 का। 7000 रुपीज़ में अगर यार आपको ब्रांड न्यू टायर मिल रहा है। अब देखो यार टायर की इतनी अच्छी इसमें ग्रिप मिल रही है ना, मेरे को यार सीरियसली मज़ा आ रहा है। लॉन्ग राइड पे जाने से पहले यार एक बार बाइक को अच्छे तरीके से पोटेंशियल और हर चीज़ इसका टेस्ट कर लो। टायर लगे हैं यार, ब्रेक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टायर में आपको कुछ लैग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, टायर का परफॉर्मेंस क्या कह रहा है। तो मतलब यार मैं आपको सच बताऊँ, आपको एक बार ये चीज़ ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि यार एक लॉन्ग राइड पर अगर आप जा रहे हो और अगर आपने ये चीज़ें चेक नहीं करी और वहाँ पर आके आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो सीरियसली गाइज आपको वहाँ पर कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और सपोर्ट कभी कभी बहुत दूर मिलता है। किस्मत अच्छी हुई तो अगर आप किसी टायर वाले की पंचर की दुकान के पास या उसके पास अगर आपको कुछ इशू आ गया तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप सोचो गाइज, अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो, ठीक है ना, सुबह 5 बजे 4 बजे, तो कौन सी दुकान खुलती है? आपका टाइम वेस्ट होगा, ट्रिप पूरा स्पॉइल हो जाता है, मूड भी आपका स्पॉइल हो जाता है यार। सो गाइज आई विल रिकमेंड कि एक छोटा सा टेस्ट रन आप ज़रूर लो, कम से कम नहीं तो यार 10 किलोमीटर तो बाइक को चला कर देखो ही आप। अगर मैं बात करूँ टेस्टिंग की तो गाड़ी के टायर चेंज होने के बाद टेस्टिंग क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आप यार ये देखो आपका बबलिंग तो नहीं कर रहा है हैंडल, क्योंकि यार अगर टायर बिल्कुल भी सही नहीं लगा हुआ तो आपका हैंडल बबलिंग करेगा। जैसे मेरा हल्का सा हाथ छोड़ा है, लेकिन हाँ देखो बहुत सही है, कोई खास बबलिंग नहीं है। सो स्पीड पे भी हाँ देखो थोड़ा सा हाई स्पीड का थोड़ा बहुत मतलब 80 to 90 पे आप चला के एक बार
बार और चेक कर लो कि आपकी गाड़ी में कोई इशू तो नहीं आ रहा, जो कि अभी हम हाईवे पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे तो टेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेकिंग अपनी चेक करो, क्योंकि यार दोनों के दोनों डिस्क खुलते हैं, तो उसके बाद ब्रेकिंग को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगा ना तो यार आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी हम बस पहुँच गए अभी यहाँ पे टर्न पे, हम लोग आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और रही बात यार बाइक की, तो टायर चेंज होने के बाद यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। थैंक यू सो मच XBHP, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपने मेरे को सिलेक्ट किया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, टायर को अपना रिव्यू करने के लिए। यार देखो क्या अमेजिंग परफॉर्म कर रहा है। अभी हम लोग चल रहे हैं 60 की स्पीड पर, और अभी मैंने 5th गियर पर हूँ, और 5th गियर के बाद अब मैं जाने वाला हूँ अब 70 और 80 तक मैक्स चेक करूँगा मैं, और उसके बाद वहाँ टर्न से यू टर्न ले लूँगा। नए टायर लगने के बाद यार C8 के बहुत ही सही परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस अलग आ रहा है। देखो गाइस, कोई बबलिंग नहीं है हैंडल में, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। गाइस अगर मैं बात करूं तो बहुत मज़ा आ रहा है यार नए टायर के इंस्टॉलेशन के बाद। सारे का सारा जो कॉन्फिडेंस था ना वो वापस आ चुका है नए टायर में। अगर मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ और अगर मैं मैनूवर भी कर रहा हूँ बाइक को, तो वो पूरा जो कॉन्फिडेंस लैग हो रहा था ना पुराने टायर्स में, वो वापस आ चुका है, क्योंकि यार वो टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। और इनकी ग्रिप तो यार है ही बहुत अच्छी, और रोड पे प्रेजेंस भी बहुत अच्छी दे रही है अपनी हिमालयन। चलो गाइस मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ उससे पहले बाइक का, कि बाइक दिख कैसी रही है नए टायर इंस्टॉल होने के बाद रोड पर। तो गाइस ये देखो अपनी बाइक, यार क्या अमेजिंग लग रही है यार, सीरियसली टायर चेंज होने के बाद ना तो यार बाइक का लुक ही चेंज हो गया। और सही में यार बिल्कुल ये रहा फ्रंट का लुक। और अगर मैं साइड से बात करूँ तो गाइस ये देखो यार बहुत सही लुक आ रहा है। और इस चीज़ की बात कर रहा था यार, मेरे पुराने वाले टायर्स की ना यहाँ पे ग्रिप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे को। लेकिन अब नए टायर लगने के बाद यार फुल कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, और यार जो मैनूवर करने में मज़ा आ रहा है ना वो तो अलग ही है। बताओ आप कैसी लग रही थी बाइक? सीरियसली लग रही है ना यार अमेजिंग यार, क्या बढ़िया लुक आ रहा है बाइक का। और बाइक यार हिमालयन जब तक फुल लोडेड ना होना यार तब तक बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 6:30, और देखो बादल थोड़े थोड़े, क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। और अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट अपने घर, क्योंकि यार लाइट भी ऑफ कम होने वाली है धीरे धीरे। और उसी के साथ यार आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सो गाइज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप सो आपको ये टायर इंस्टॉलेशन में मज़ा आया होगा। और इसी तरह मेरे अभी नेक्स्ट व्लॉग का भी वेट करना गाइस, जिसमें हमारी लॉन्ग राइड होने वाली है टुवर्ड्स धौलपुर राजस्थान, जो कि होगी गुड़गांव से 300 किलोमीटर। और आपको यार इसी तरीके से बहुत अमेजिंग व्यू दिखाएंगे और इस टायर की पूरी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, राइड सेफ और अपनी सेफ्टी गियर्स पूरे पहन के चलाया करा करो बाइक। कोई भी गियर्स ऐसा ना हो कि कम चलाओ, जैसे देखो ये भाई जा रहे हैं, अभी यही गियर की बात कर रहा था मैं और यही जा रहे हैं यार। तो राइडिंग गियर्स प्रॉपर होने चाहिए। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। बाय एंड हैव अ नाइस डे।